दुनिया का कोई धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता कि तुम हिंसा करो, किसी बेजुबान को सताओ, उसकी जान लो। अगर दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ किसी भी मासूम और बेजुबान जानवर की बलि या कुर्बानी को, इस हिंसा को जायज मानता है, सही मानता है, तो मेरी नजर में वो धर्म ग्रंथ झूठा है, निर्दयी है और स्वार्थी और मतलबी है। और इन उक्त धर्म ग्रंथों को मानने वाले लोग महामूर्ख और अंधभक्त हैं, क्योंकि भला जो हिंसा की बात करे वो धर्म कहाँ है। धर्म और धर्म ग्रंथ तो अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, धर्म में हिंसा की जगह है ही कहाँ। अरे बलि या कुर्बानी ही देनी है तो खुद की दो ना, किसी मासूम बेजुबान जानवर को क्यों अपना शिकार बनाते हो? भूल गए हमारे महापुरुषों का बलिदान? हमारे महापुरुषों ने इंसानियत के लिए, हम सब के भले के लिए अपने शीश तक कटवा लिए थे। वाह कितने मतलबी हो। तुम भूल गए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, अंबेडकर, रामप्रसाद बिस्मिल की कुर्बानियां। तुम भूल गए अशफाक उल्लाह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुर्बानियां। तुम भूल गए सिख पंथ के महान गुरु साहिबानों की कुर्बानियां। भूल गए कि गुरु तेग बहादुर ने इस देश के लिए अपना शीश तक काट के दे दिया था। तुम भूल गए गुरु गोविंद सिंह और उनके साहिबजादों की कुर्बानियां। और तुम भूल गए देश की वीरांगनाओं की कुर्बानियां। भूल गए तुम रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, दुर्गा भाभी, बेगम हजरत महल की कुर्बानियां। और न जाने ऐसे कितने महान लोग हैं जिनका नाम गिनाने लगूं तो 100 पहर कम पड़ जाएंगे। और वो सबसे पहले इस राष्ट्र के थे, बाद में किसी धर्म से थे। उन बलिदानों का तो कोई जिक्र ही नहीं, और किसी बेजुबान कमजोर निरीह जानवर को मार देते हो और बड़े चाव से वो खबर सोशल मीडिया पे लगाते हो। वाह क्या मर्दानगी है। और किसी मासूम बेजुबान जानवर की आहों और दर्द से क्या तुम्हारा विधाता खुश हो जाएगा? अपने बुरे कर्मों की बलि कुर्बानी दो ना। ज्यादा ही दिलदार हो तो अपने शरीर की बलि कुर्बानी दो ना। और तुम एक बात और बताओ, ये तुम्हारे विधाता ने जो चीज बनाई, उस चीज को दर्द देकर, मार करके क्या तुम्हारा विधाता खुश हो जाएगा? किसने हक दिया है तुम्हें उसकी बनाई हुई एक जीवित कृति को नष्ट करने का? धर्म के नाम पे ढोंग रचाने वालों, एक बार, सिर्फ एक बार वो तेज छुरा अपनी गर्दन पे चला के तो देखो, तुम्हारे इस पाखंड का भूत ना भाग जाए तो मुझे कहना। जबकि सच्चाई तो ये है कि दुनिया का कोई भी धर्म या कोई भी धर्म ग्रंथ बलि या कुर्बानी को जायज नहीं मानता है। ये इसको जो जायज लिखा है कहीं, वो सब इंसान ने अपने मतलब के लिए खुद उस धर्म ग्रंथ में, उस धर्म में अपनी कलम से जोड़ा है। और हाँ, बलि या कुर्बानी का मतलब जानते हो क्या होता है? सुनो, कुर्बानी का मतलब होता है अपनी किसी चीज का किसी नेक कार्य के लिए त्याग कर देना। बलि का पूरा शब्द है बलिदान, मतलब कि अपना स्वयं का किसी अच्छे कार्य के लिए बलिदान हो जाना, या अपनी किसी चीज का किसी अच्छे कार्य के लिए बलिदान दे देना। सुनो, वो मासूम बेजुबान तुम्हारा नहीं है, तुमने उसको अपनी कोख से पैदा नहीं किया। अपने बच्चों से तो तुम्हें बहुत प्यार है, फिर किसी और के बच्चों के साथ ये इतना जुल्म क्यों? कोई जानवर तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दे या तुम्हें मार दे तो वो जानवर नरभक्षी। वाह, और तुम हजारों लाखों जानवरों को मार के भी धार्मिक और दीन ईमान की। वाह रे इंसान, तेरा दोगलापन। क्या तुम अपने शरीर को कुर्बान कर सकते हो किसी के लिए? शरीर, अपनी एक उंगली नहीं काट सकते। नाखून काटते वक्त भी जरा सा ब्लेड या नेल कटर इधर उधर हो जाए तो रो पड़ते हो। और वो बेचारा बेजुबान तो खुद किस्मत का मारा है जो कुछ कर नहीं सकता है,
कुछ बोल नहीं सकता है, अपनी पीड़ा बता नहीं सकता है। उसकी किस्मत और फूट गई जो तुम्हारे हाथों में आ गया। उसके खून, उसके लहू से अपने बुरे कर्मों के पाप धोना चाहते हो। क्यों? तुम्हारे लहू का HB हीमोग्लोबिन कम है क्या? मतलब उसका खून तो पानी, तुम्हारा खून खून। वाह! मतलब कि हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी। बलि या कुर्बानी का ज्यादा शौक चढ़ा है तो जाओ ना, किसी शेर को जाके बोलो ना, भाई तेरी कुर्बानी देनी है, तेरी बलि देनी है। तुम पास भी ना जा पाओगे, और उसके पास चले भी गए तो तुम्हारी बलि, तुम्हारी कुर्बानी जायज है फिर। और इनके तर्क और दलीलें सुनो कि बलि कुर्बानी के वक्त जानवर को दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो तो विधाता के लिए काटा जा रहा है। एक काम करो ना फिर, तुम उस जानवर की जगह खुद को कटवाओ ना, तुम्हें भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि तुम भी तो उस विधाता की शरण में काटे जाओगे ना। फिर डर काहे का? आ जाओ फिर। कुछ तो शर्म करो, 21वीं शताब्दी के स्वर्णिम युग में जी रहे हो मूर्खों। मैं ये भी जानता हूं कि कुछ पाखंडियों को इस पोस्ट को पढ़ने और देखने के बाद मिर्ची लगेगी, और शायद अपशब्दों और गालियों से भी मेरा स्वागत करें। स्वागत है, सुधीरा स्वागत करता है आपकी तालियों का भी और आपकी गालियों का भी, क्योंकि इसके सिवा तुम्हें और आता ही क्या है। और कुछ लोग मुझे मेरे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अनफॉलो, अनफ्रेंड, ब्लॉक भी कर सकते हैं। कर दो, स्वागत है। मुझे नहीं चाहिए कि कोई पाखंडी मुझे फॉलो करे। ऐसे फॉलोवर्स को दूर से प्रणाम। देखो भाई, हिंसा मत करो, पाखंड करना छोड़ दो। सब इंसान बराबर हो, आपस में मिलजुल के रहो और इस राष्ट्र और दुनिया में शांति आने दो। मेरा तो बस यही संदेश है सबको। और छोड़ दो ये अंडा, मांस, नॉन वेज, वो इसलिए कि अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी बेजुबान जानवर, परिंदे की जान लेना इंसानियत का काम नहीं है। खाने के लिए दुनिया में इससे अच्छा और बेहतर बहुत कुछ है। ध्यान रहे, मेरे इस पोस्ट का मकसद किसी भी व्यक्ति, तथाकथित जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय की निजी या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मगर कोई भी आदमी किसी भी धर्म की आड़ लेके पाखंड करेगा और हिंसा करेगा तो चुप बैठना ये अपने से ना हो पाएगा जी। शायद कलम से बड़ी कोई और ताकत नहीं। हम तो लिखेंगे। जिनको मेरी इन बातों से मिर्ची लगी है या ये मेरी बातें तिरछी लगी हैं, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने सच बोला है। और मेरा ये सच बोलना आप में से किसी को पसंद आया है तो तत्काल प्रभाव से अभी इसी वक्त इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं, ऐसी मेरी आशा है। और इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद भी और इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो मैं समझूंगा कि आपकी रगों में इंसानियत का खून नहीं है, आपका खून पानी हो चुका है। सदैव अहिंसावादी और दुनिया भर में इंसानियत की चाहत रखने वाला आपका सुधीरा।